हेलो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग फोर्स के आगे ही जो फोर्स का एक टाइप है अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, इसको हम लोग इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? अगर कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ में, कोई वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या r है, त्रिज्या क्या है? r है। अगर कोई भी पिंड किसी वृत्ताकार पथ में एक समान गति, कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो जो पथ है वो कैसा होना चाहिए? वृत्ताकार पथ होना चाहिए। पथ होना चाहिए जिसको हम लोग सर्कुलर पाथ भी बोल सकते हैं। और उस जो पिंड है, पिंड कैसा होना चाहिए? एक समान गति करे। एक समान गति का मतलब यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। तो उस पे एक फोर्स वर्क करता है, एक फोर्स इंप्लीमेंट हो जाता है। किस पे? एक फोर्स को महसूस करता है पिंड। पिंड क्या करता है? एक बल को महसूस करता है। उस पिंड पे जो भी फिजिकल बॉडी है, वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी वैन हो, गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो, बाइक हो, उस बॉडी पे क्या है? एक फोर्स वर्क करता है। उस फोर्स की जो डायरेक्शंस है वो सेंटर की ओर होनी चाहिए, इनसाइड सेंटर होना चाहिए। जो भी फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? उस वृत्त के केंद्र के अंदर की ओर बल करेगा। उस बॉडी पे जो भी बॉडी है, जो भी इस पे ये जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, इन मोशन कंडीशन पे है, तो उस पिंड पे एक बल कार्य करेगा। और उस बल की दिशा कैसी होगी? केंद्र की ओर होगी। अगर ये सेंटर है, सी फॉर सेंटर, केंद्र की ओर होगी, तो उस बल को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट मीन्स अभिकेंद्री बल। ओके। और वो जो बल का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? जो भी बल यहाँ पे वर्क करेगा वो कैसा होगा? F इज इक्वल टू F, दैट मीन्स F ये, और इसको हम लोग यहाँ पे एफ सी लिख देंगे। एफ सी दैट मीन्स, एफ सी दैट मीन्स हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या है? और यम क्या है? यम क्या है? मास ऑफ जो भी फिजिकल बॉडी है, ये क्या है? मास हो जाएगा। और ये वी स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन मतलब एक समान त्वरण। इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके। ये जो वैल्यू आ रही है यहां से, जो ए है वो ए क्या है? वी स्क्वायर अपॉन आर है। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। तभी इसको हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। किस तरीके से कंपेयर कर पाएंगे? अगर ये एफ सी है तो इस एफ सी की वैल्यू क्या होगी? एम ए हो जाएगी। वेयर ए की वैल्यू वी अपॉन आर। और वी क्या है यहाँ पे? ये वी क्या है प्यारे बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यह यूनिफॉर्म, दैट मीन्स एक समान गति। अब एक्चुअली में स्पीड इसलिए नहीं होगी क्योंकि क्या है, इसकी भी एक डायमेंशंस होगी। जितने भी जो सर्कुलर पाथ में जितने भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करते हैं तो उनमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, ना कि स्पीड प्रोड्यूस होती है। तो ये है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ ये देखी कि यूनिफॉर्म स्पीड या दैट मीन्स वेलोसिटी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस ऑब्जेक्ट पे एक बल
वर्क यानी करता है, एक फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स की डायरेक्शंस क्या होती हैं, इन सेंटर होती है, केंद्र की ओर होती है। ओके, तो उस तरीके के फोर्स को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, दैट मीन्स अभिकेंद्री बल बोलेंगे। और ये इनको हम लोग इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पे इनका देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कैसा होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जब कोई भी हमारा पाथ है, हम जिस तरीके से किसी भी हाईवे पे इस तरीके से रन कर रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से टर्न्स होते हैं, इस तरीके से टर्न्स होते हैं। उन टर्न्स पे जब कोई भी बाइक या कोई भी फोर व्हीलर चलती है, तो इसको अगर हम लोग कंप्लीट करें तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी सर्कुलर ही हो जाएगा। तब इस तरीके से हम लोग मूव करते हैं। मूव करने के बाद क्या होते हैं, अपने पूरे बॉडी को अगर बाइक से चला रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको हम लोग झुका लेते हैं किधर की ओर, जो भी सर्कुलर पाथ है, अगर इस तरीके से मूव करेंगे तो अपने आप को हम इस तरीके से झुकाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस संतुलित रहे। तो वो किस कारण होता है, वो अभिकेंद्री बल के कारण ही होता है। और एक एग्जांपल एक ये है कि जो बहुत सारे जो मौत के कुएं होते हैं, जो सर्कस वगैरह में दिखाते रहते हैं, वहाँ पे जो बाइक राइडर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने आप को खुद को क्या करते हैं, इस ओर क्या करते हैं, झुका लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्री बल जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो संतुलन की अवस्था में रहे और वो गिरे ना। ठीक, एक इसका एक और अपोजिट है, एक यूनिवर्स फोर्स है, वो क्या है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको बोलते हैं अपकेंद्री बल बोलते हैं। अच्छा, अपकेंद्री बल क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट है। बस इतना हमें याद रखना है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिंड है, वो किसी वृत्ताकार पथ पर अगर गति कर रहा है, एक समान रूप से गति कर रहा है, तो उस पर भी एक बल कार्य करता है, लेकिन उसकी जो दिशा होगी फोर्स की, वो क्या होगी, केंद्र से बाहर की ओर होगी। जैसे यहाँ पे केंद्र था, ये क्या है, रेडियस है, केंद्र है, ये केंद्र है। पहले क्या था, अंदर की ओर था, अब फोर्स कैसे काम करेगा, बाहर की ओर काम करेगा, बाहर की ओर काम करेगा, बाहर की ओर काम करेगा। तो उसको बोलेंगे, वहां पे हम लोग बोलेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि वॉशिंग मशीन में नंबर 2, दूध से क्रीम निकालने में, क्रीम का फिल्ट्रेशन करने में। ओके, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, दूध के फिल्ट्रेशन वहां पर भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। तो आज हम लोगों ने इन दो इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स में भी हम लोग देखेंगे कि उसके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इसको समराइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के रूप में करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।